अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो पढ़ा था। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तक। आज का हमारा टॉपिक, अभी डेफिनेशन भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन रह गई थी। डेफिनेशन थी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स में नेगेटिव का तो आपको पता है, हम माइनस के साइन को कहते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन का क्या काम है, आज हम ये देखेंगे। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है तो नेगेटिव ए हम किस तरह से इसको बना सकते हैं? चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। ऑल द एंट्रीज जो है हमारे पास ए की, हम उसका साइन चेंज करके उसको नेगेटिव वे में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसका ये ए है, नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब माइनस ए हमें चाहिए। तो माइनस ए हम इसको किस तरह से करेंगे? अगर 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगी और वो -1 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, और ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस साइन होता है, और प्लस साइन जब चेंज करेंगे तो वो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, -2 है तो माइनस को जब चेंज करेंगे तो +2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर हम नहीं लिखते क्योंकि जिसके साथ भी कोई वैल्यू साइन ना हो तो वो प्लस कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह -4। इतने ये छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन था कि किसी मैट्रिक्स से नेगेटिव मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि उसकी तमाम एंट्रीज की जो साइन है उनको चेंज करके हम उसको नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहली जो इसकी बात है वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी है इसमें। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो उसी पे एप्लीकेबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर उसके ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट इतना सा याद रखना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी जब आप ट्रांसपोज, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे वो आपके पास उसी मैट्रिक्स के जो है इक्वल आए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए भी जो पहली कंडीशन है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। जैसे सिमेट्रिक था सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें -a के साथ जो है उसका ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको डायगोनल का पता होना ज़रूरी है। तो किसी भी मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, ये इसे हम एक डायगोनल कहते हैं। ठीक है, यानी वितर। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको हम वितर कहते हैं, और ये वितरी का अलग है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी जो कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। जैसे यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये इसका डायगोनल है। उस डेफिनेशन पे ज़रा गौर कीजिएगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन, एट लीस्ट है यानी इस डायगोनल में कम से कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। कम से कम एक एंट्री नॉट 0 हो, चाहे तीनों की तीनों नॉट 0 हो, लेकिन एक का नॉन 0 होना लाजमी है। ठीक है, एक का नॉन 0 होना लाजमी है, और बाकी जितनी भी इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये जो डायगोनल के आसपास की सारी एंट्रीज हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज का 0 होना और डायगोनल एंट्रीज का
जो है एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स यानी पहली कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल हो। डायगोनल मतलब उसकी डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब के सब ज़ीरो हों। तो ऐसा मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब जैसे यही वाला मैट्रिक्स है, मैं यही मैट्रिक्स लेती हूँ, लेकिन अब इसके डायगोनल में हमने क्या किया कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम लिए, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्केलर मैट्रिक्स के अलावा ये आइडेंटिटी भी कहलाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में इसके डायगोनल एलिमेंट्स में वन का आना ज़रूरी है। अगर वन आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर यहाँ पर इसके डायगोनल में सेम नंबर आ जाए, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और देखें इसके डायगोनल में आपको सेम नंबर नज़र आ रहा है। वो सेम नंबर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन तीनों सेम नंबर हों तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ये आइडेंटिटी की एग्जांपल है, और इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाय 3 मैट्रिक्स है। अगर हम आइडेंटिटी की 2 बाय 2 मैट्रिक्स की बात करें तो वो 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा, ठीक है। ओके क्लास।